आज हम लोग पढ़ते हैं सोडियम फ्लोराइड का शुद्धता परीक्षण कैसे करेंगे। इसके आगे सोडियम फ्लोराइड के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2। तो सोडियम फ्लोराइड को 80 मिलीग्राम तौलकर इसमें एसिडिक एनहाइड्राइड एवं जलविहीन जलविहीन एसिड का मिश्रण गर्म कर बुला लिया जाता है, मतलब घुला लिया जाता है। इसमें 1,4 डाइऑक्सेन मिलाकर परफ्लोरीन अम्ल का जल विहीन टाइट्रेशन किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अंत बिंदु पर घोल का रंग हरा हो जाता है। एक खाली टाइट्रेशन क्रिया। देखिए, हम लोग शुद्धता परीक्षण दोबारा पढ़ते हैं। इसमें कुछ शब्द जो हैं आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम फ्लोराइड का शुद्धता परीक्षण। तो इसके आगे सोडियम फ्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब ये है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। तो यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड को 80 मिलीग्राम तौलकर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड एवं जल विहीन एसिटिक एसिड का मिश्रण गर्म कर घुला लिया जाता है। इसमें 1,4 डाइऑक्सेन मिलाकर परफ्लोरिक अम्ल का जल विहीन टाइट्रेशन किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अतः बिंदु पर घोल का रंग हरा हो जाता है। एक खाली टाइट्रेशन किया जाता है जिसमें पदार्थ के अलावा बाकी सभी चीज़ें समान होती हैं। प्रत्येक ml 0.1 n पर क्लोराइड अम्ल लगभग बराबर में 4.199 mg सोडियम फ्लोराइड प्राप्त होगा। अब इसके प्रयोग क्या होते हैं, उपयोग हम कहाँ करते हैं सोडियम फ्लोराइड का। यह दांतों की सुरक्षा एवं कैरिज, जो हमारे दांतों पे हल्के गड्ढे हो जाते हैं, में बचाव प्रयुक्त किया जाता है। उसमें बचाव में प्रयुक्त करते हैं। यह दांतों के ऊपर चमकदार परत को मजबूत तथा अम्लरोधी बनाता है। जो हमारे ऊपर दांत जो वाइट कलर के चमकते हैं ना, उसको अम्लरोधी बनाएगा, मतलब अमल में घुलेंगे नहीं, जल्दी खराब नहीं होंगे। दांतों में पुनः खनिजीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है, तथा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले अम्ल को रोकता है। यह कीटनाशक के रूप में रात्रिचर चींटियों के विरुद्ध कार्य करता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण एवं जल को फ्लोरीन युक्त करने में किया जाता है। इसके विपरीत प्रभाव भी हैं, जैसे हम लोगों ने अगर फ्लोरीन हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में हो गया तो जी मिचलाएगा, वमन, पेट में ऐंठन, दर्द, अतिसार, मूर्छा, हृदयाघात एवं श्वसनपात तथा मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ये पर्याप्त मात्रा में ही लें, अधिक मात्रा में न लें। कैल्शियम कार्बोनेट अब आ गया है, अब इसके बारे में जानना है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। उपनाम होता है इसका अवक्षेपित चाक। यह प्रकृति में संगमरमर, चूना पत्थर, एरागोनाइट, कैल्साइट, आइसलैंड स्पार, डोलोमाइट, समुद्री जानवरों के ऊपर खोल में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में 98 से 100.5% कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। निर्माण कैसे करेंगे अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का, देखिए। फर्स्ट क्या है, जब चूने के पानी में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है। देखिए जो चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। ये CaOH का होल ट्वाइस ये है चूने का जलीय विलयन, और इसमें हम लोगों ने CO2 गैस प्रवाहित कर दी, जिससे हम लोगों को अपक्षेपित हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O अलग हो जाएगा। दूसरी विधि कौन सी है? कैल्शियम क्लोराइड के घोल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, यहाँ पे गलत लिखा है इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं CaCl2, ये हो गया हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोगों ने जब इसको मिला दिया तो इसमें क्या हुआ, CaCO3 बनेगा और 2NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। भौतिक गुण क्या होंगे इसके? सोडियम कार्बोनेट सल्फेट गंधहीन स्वादहीन बारीक चूर्ण के रूप में पाया जाता है। घुलनशीलता क्या है? यह जल में अघुलन होता है, परंतु यह अमोनिया लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में घुल जाता है। एल्कोहल में यह अघुलन होता है। यह अम्लों में सनसनाहट के साथ घुलनशील होता है। यह एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल में घुल जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये उसके बारे में बता रहे हैं। रासायनिक गुण देखिए, इसे गर्म करने पर 83 डिग्री पर यह कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कर दिया तो इसमें से CO2 गैस निकल जाएगी और सूखा चूना, कली चूना जिसे कहते हैं CaO बच जाएगा। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह जल के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे यह घुल जाता है। देखिए CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला देखते हैं, अब आ जाएगा हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट का निर्माण, भौतिक गुण, शुद्ध, परीक्षण एवं उपयोग लिखिए। देखिए फेरिक अमोनियम साइट्रेट जो है NH4 का होल 5 FeC6H4O7 का होल ट्वाइस, ये इसका एक फार्मूला है। यह एक जटिल लवण है जिसमें आयरन 20.5 से 22.5% होता है। निर्माण विधि, प्रिपरेशन, फेरिक अमोनियम साइट्रेट को फेरिक हाइड्रॉक्साइड की साइट्रिक एसिड की अपक्रिया से अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करके वाष्पित कर सुखा कर तैयार करते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, चमकदार और भूरे लाल स्केल, जल में अधिकता में विलेय, एल्कोहल में अविलेय, आर्द्र वायु में डेलिक्वेसेंट प्रकृति और हल्का कसैला स्वाद। तो ये हमारे फेरिक अमोनियम साइट्रेट के भौतिक गुण थे। यह देखने में लगेगा चमकदार और भूरे लाल रंग का स्केल पर, ठीक है। और जल में अधिकता में विलेय, एल्कोहल में अविलेय, यह एल्कोहल में नहीं घुलेगा और जल में घुल जाएगा। आर्द्र वायु में डेलिक्वेसेंट प्रकृति लगती है इसकी, और इसका स्वाद जो होता है हल्का कसैला होता है। अब देखिए रासायनिक गुण, इसमें क्या है, कई कॉम्प्लेक्सेस के कारण फेरिक अमोनियम साइट्रेट चमकदार स्केल के रूप में होता है, क्योंकि भूरे लाल रंग के होते हैं।
H प्लस आयन सांद्रता के कारण निम्न अपक्रिया होती है। FeC6H5O7, ये हमारा पीला हरा नॉर्मल साइट्रेट होता है, FeC6H5 और O7, ठीक है। और इसमें ये उत्क्रमणीय क्रिया है जिसका हम लोगों ने एरो का निशान बना रखा है। और FeC6H5O7 पूरे लाल बेसिक कॉम्प्लेक्स, फिर इसमें क्या मिलाया, FeOH का होल थ्राइज। अब हमें मिलेगा FeOH का होल थ्राइज भूरे लाल कोलाइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अब इसका फार्मूलेशन कैसे होता है। फेरिक अमोनियम साइट्रेट के टेबलेट भी आते हैं। फार्मूलेशन का मतलब है हम लोग इसको किस तरीके से बॉडी में पहुंचा सकते हैं। और दूसरा क्या है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सिरप भी आता है। मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में किस नाम से मिलते हैं, डेरिटोन, गेरिटोल लिक्विड, आयरन विटामिन एवं मिनरल सिरप के नाम से भी मिलता है। आयरन विटामिन एवं मिनरल सिरप, कैल्शियम का है ना, कैल्शियम होता है, नहीं कैल्शियम नहीं, ये तो वो बढ़ा रहा है, आयरन विटामिन और मिनरल सिरप, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें तत्व मिले होते हैं इसीलिए। भंडारण, इसका भंडारण प्रकाश रोधी स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर प्रकाश ना पहुँचे। इसे 23 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे रखना चाहिए। इसे फ्रोजन नहीं करना चाहिए, फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग क्या है, हीमेटिनिक एजेंट के रूप में, एंटी एनामिक एजेंट के रूप में और फूड एसिडिटी रेगुलेटर के रूप में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट की निर्माण विधि, भंडारण एवं उपयोग। देखिए भंडारण और उपयोग और निर्माण विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट ये हमारे पास एंटीसेप्टिक नामक दवाओं की एक श्रेणी से संबंध रखता है। यह बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ उन्हें बढ़ने से भी रोकता है। यह बैक्टीरिया की कोशिका की सतह के साथ पारस्परिक क्रिया करके उन्हें मार डालता है। देखिए जो बैक्टीरिया की ऊपर वाली सतह होती है उसमें ये क्रिया कर देता है जिससे वो गल जाती है, ख़त्म हो जाती है और बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक। तो ये होता है क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट का काम। अब निर्माण इसका कैसे करा जाता है, इसे 1,6 हेक्सामिथाइलिनिक्स डाइसाइनडिएमाइड और क्लोरोएनिलीन हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, यह ठोस क्रिस्टल होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुलनशील है और मॉइस्चर एवं सूर्य की रोशनी में स्थिर रहता है। क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, ठीक। अब हम इसका फार्मूलेशन कैसे करेंगे। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लिक्विड भी है और म्यूकस मेम्ब्रेन इंसर्ट्स कर सकते हैं इसको। और मार्केट में क्या है, पैरोक्स, पेरिडेक्स, पेरियोचिप, पेरियोगार्ड, ये नाम है, पेरोक्स, पेरिडेक्स, पेरियोचिप, पेरियोगार्ड, इस ये मार्केट में इस नाम से हमें मिलेगा। कंपनियां हैं जो बनाती हैं। पैरोक्स, जो जो पास से नाम आएगा आप समझ लेना, ये हमारे पास क्लोरोहेक्सिडीन ग्लूकोनेट है। पैरोक्स, पेरिडेक्स, पेरोचिप, पेरियोगार्ड। भंडारण इसका 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित किया जाता है। कमरे में वेंटिलेशन का समुचित प्रबंध होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसके उपयोग देखिए। यह मुख्य रूप से मसूड़ों की सूजन में उपयोग किया जाता है। यह एक जर्मिसाइडल के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मुंह में बैक्टीरिया को कम कर देता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे माउथ वॉश। माउथ वॉश की निर्माण विधि, गुण, भंडारण, लाभ और उपयोग को समझाइए। माउथ वॉश एक तरल उत्पाद है जिसका उपयोग दांतों, मसूड़ों और मुंह को कुल्ला करके साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एंटीसेप्टिक होता है जो दांतों के बीच जीभ पर बना रह सकता है। इसका उपयोग सांस की बदबू की समस्या से लड़ने के लिए और दांतों की सड़न रोकने के लिए करते हैं। निर्माण देखिए कैसे करेंगे हम माउथ वॉश का। बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म में घोलकर, ठीक है, ग्लिसरीन मिलाकर इन सब को मिक्स कर लेते हैं। सिनामोन, पेपरमिंट और फिनाल को एल्कोहल में घोलते हैं। ठीक, इन दोनों को, सिनामोन और पेपरमिंट और फिनाल को एल्कोहल में घोल देंगे। अब दोनों विलेन को 2 घंटे तक मिलाकर ठंडा कर फिल्टर कर लेते हैं। देखिए गुड़ क्या है, कम कीमत होनी चाहिए। ओरल कैविटी या म्यूकस झिल्ली को कोई परेशानी ना हो। गैर विषैला होना चाहिए। इसका स्वाद स्वीकार्य योग्य होना चाहिए। मुंह से दुर्गंध को रोकने के में कामयाब होना चाहिए। इसकी कार्यविधि तेजी से होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन ओरल सॉल्यूशन होता है और मार्केट प्रिपरेशन में कोलगेट, क्लोजअप, लिक्टरिन, फ्रेश क्लोर ये आते हैं। भंडारण क्या है, माउथ वॉश को वायुरोधी प्लास्टिक की बोतल में स्क्रू वाले ढक्कन में पूर्ति करनी चाहिए। लाभ क्या है, कैविटोज को बढ़ने से रोकता है, प्लाक को बनाने में से रोकता है, मुंह के छालों को दूर करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, मुंह की गंध को दूर करता है। उपयोग एंटीसेप्टिक, जीवाणुनाशक के रूप में, एस्ट्रीजेंट के रूप में, कूलिंग और रिफ्रेशिंग एजेंट के रूप में। अब आगे देखते हैं क्या है। फेरस सल्फेट को विस्तार से समझाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें वही लिखना है, फेरस सल्फेट कैसे निर्माण किया जाएगा, कैसे उपयोग करा जाएगा, क्या इसका स्ट्रक्चर है और मार्केट में किस नाम से उपलब्ध है या कौन सी कंपनियां बना रही हैं, और इसके उपयोग, भंडारण कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी रहेंगी। देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2 इसका एक बड़ा सूत्र होता है। फेरस सल्फेट में 98% से कम FeSO4 7H2O नहीं होना चाहिए। ठीक है, निर्माण कैसे करते हैं, इसका निर्माण लोहे के कतरनों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर जब सनसनाहट खत्म हो जाए को मिश्रण को गर्म कर सांद्र बनाकर छोड़ देने पर फेरस सल्फेट के रवा प्राप्त होते हैं। Fe + H2SO4, FeSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो इससे हमें मिल जाएगा फेरस सल्फेट। दूसरा नंबर, फेरस सल्फेट का निर्माण लौह अयस्क पाराइट को नमी एवं हवा में छोड़ दिया जाता है। पायराइट धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फेरस सल्फेट में बदल जाता है। देखिए 2FeS2 है + 2H2O + 7H2O, ये ऑक्सीजन इससे मिल जाएगा। 2FeSO4 और +2H2O। भौतिक गुण क्या रहेंगे, यह नीले हरे रवों के रूप में दानेदार अथवा हल्के रवेदार चूर्ण के रूप में पाया जाता है। स्वाद में धात्विक एवं संकुचक होता है। खुली हवा में यह अपने रवाकरण के जल को उत्सर्जित करता है। नमी युक्त हवा में यह ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग का हो जाता है। यह क्षारीय फेरिक सल्फेट
में बदलने के कारण होता है। इसे गर्म करने पर रवाकरण का द्रव उत्सर्जित करता है। 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह टेट्राहाइड्रेट में बदल जाता है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। घुलनशीलता क्या है? देखिए, फेरस सल्फेट की घुलनशीलता, यह जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। 1:5 यह एल्कोहल में अघुलनशील होता है। ठीक है। जलीय घोल धीरे धीरे ऑक्सीकृत होता है। गर्म करने पर क्षारों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण तेज हो जाती है फेरस सल्फेट की। ठीक। रासायनिक गुण क्या है? गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होता है। 2FeSO4 डेल्टा, इसको गर्म कर दिया तो Fe2O3 बन जाएगा प्लस SO2 प्लस SO3 2। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट FeSO4 NO के निर्माण से यह काले रंग में बदल जाता है। नंबर 3, फेरस सल्फेट के हरे रवे हवा में रवाकरण का जल उत्सर्जित करता है तथा भूरे रंग में बदल जाता है। ऑक्सीकृत होकर यह फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। 4FeSO4 प्लस 2H2O प्लस O2 4FeOH into SO4 4। यह क्षारीय धातुओं के सल्फेटों के साथ डबल लवण का निर्माण करता है। डबल लवण निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। R2SO4 FeSO4 6H2। अमोनिया के साथ यह फेरस अमोनियम सल्फेट का निर्माण करता है। FeSO4 NH4 का SO4 6H2। यह मोहर का लवण कहलाता है। नंबर 5, यह एक अपकारक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। यह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को विरंजित कर देता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय घोल को हरा कर देता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस NO2 और FeSO4 का होल त्रिभुज बनेगा, फिर H2O बनेगा, फिर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। शुद्धता परीक्षण। 1 ग्राम शुद्ध तौलकर 30 ml जल में घुलाया जाता है और 20 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर 0.1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट में नाइट्रेट किया जाता है, जिसमें फेरोइन सल्फेट का घोल सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये शुद्धता परीक्षण करेंगे कैसे? फेरस सल्फेट का 1 ग्राम शुद्ध तौल लेंगे, 30 ml जल में घोल लेंगे, ठीक है, फेरस सल्फेट को, और 20 ml H2SO4 जो हमारा तेजाब होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं उसको, 0.1 नॉर्मलता के फेरिक अमोनियम सल्फेट से नाइट्रेट किया जाता है, टाइट्रेट किया जाता है, और इसमें फेरोइन सल्फेट का घोल सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हमारे पास आगे क्या डिटेल है? हाँ, प्रत्येक ml 0.1 नॉर्मल फेरिक अमोनियम सल्फेट बराबर 0.0278 ग्राम FeSO4.7H2O की मात्रा में प्राप्त होती है और भंडारण करा जाता है फेरिक सल्फेट का। फेरिक सल्फेट का भंडारण ठीक से बंद पात्र में किया जाता है। उपयोग फेरस सल्फेट का क्या होगा? इसका उपयोग अल्प रक्तता के उपचार में किया जाता है। देखिए, फेरस सल्फेट में जो फेरस होता है हमारा आयरन, फेरस आयरन को ही बोलते हैं, तो उसको हम लोग जब हमारा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में,
तब फेरस सल्फेट को उपचार में लाते हैं। मुख द्वारा सेवन से पाचन नाल में बिछो, पेट दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, दस्त या कोष्ठबंधता हो सकता है। ये मुख द्वारा लिया जाता है और पेट दर्द, उल्टी, जी मिचलाना ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब फेरस फ्यूमरेट का निर्माण, शुद्धता परीक्षण, पहचान परीक्षण तथा ऐसे को समझाइए। अब फेरस फ्यूमरेट जो है हमारे पास, इसको पढ़ना है। इसका रासायनिक सूत्र देखिए, OOCCH, डबल बॉन्ड CH3OO-, ये दोनों तरफ O पर माइनस लगेगा, और होल Fe2+, अणुभार 169.9 होगा। C4H2 FeO4 FeC2H2 COO का होल ट्वाइस। फेरस फ्यूमरेट में 93.0% से कम C4H2 FeO4 नहीं होना चाहिए। गुड़, यह लाल नारंगी से लाल भूरे रंग का चूर्ण होता है। स्वादहीन व हल्के संकुचक, गंधहीन व हल्का गंध आता है इसमें। पानी में हल्का घुलनशील तथा एल्कोहल में अति अल्प घुलनशील होता है। निर्माण, सोडियम फ्यूमरेट एवं फेरस सल्फेट के जलीय घोल को मिश्रित करने पर होता है इसका निर्माण। मिश्रण को छानकर फेरस फ्यूमरेट के रवे को अलग कर लिया जाता है तथा सुखा लिया जाता है। भंडारण सोडियम फ्यूमरेट का कैसे करेंगे? फेरस फ्यूमरेट का करना है हमें भंडारण ठीक से बंद पात्र में किया जाएगा। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलाने पर फ्यूमरिक अम्ल अलग हो जाता है। और शुद्धता परीक्षण, आर्सेनिक, भारी धातु, सीसा, सल्फेट, फेरिक आयरन और सुखाने पर भार में कमी इत्यादि का परीक्षण किया जाता है। भारी धातुओं के परीक्षण के लिए लवण को जलाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलाकर नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है। इसे विलायक ईथर से निष्कर्षण किया जाता है तथा गर्म किया जाता है। इसमें साइट्रिक अम्ल डालकर अभिक्रिया मिश्रण को अमोनिया से क्षारीय बनाया जाता है। पोटेशियम साइनाइड एवं सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है। यदि भूरा रंग उत्पन्न होता है तो वह मानक लेड के घोल को इसी प्रकार अभिक्रिया कराने से उत्पन्न रंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये वीडियो इतना ही रखेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।